चुनावों की बहार है जना, ये बिहार है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बिहार चुनाव इस वक्त चरम पर है। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। पीएम मोदी बिहार पहुंच चुके हैं, जहां पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। लेकिन पीएम मोदी की रैली के बाद तेजस्वी यादव का एक बयान आया है और उस बयान की बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि आज जो तेजस्वी यादव पीएम मोदी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, बीजेपी की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी जी रोजगार की बात नहीं करते, मोदी जी भ्रष्टाचार की बात नहीं करते, मोदी जी कानून व्यवस्था की बात नहीं करते। जब तेजस्वी यादव के मुंह से ये शब्द निकले तो सवाल खड़े होने लगे कि भैया तेजस्वी जी, आपके पिताजी की भी तो सरकार बिहार में थी, तब कितनी रोजगार की बातें हुआ करती थी, कितनी कानून की बातें हुआ करती थी, कितनी भ्रष्टाचार की बातें हुआ करती थी। आज आप जब अपनी राजनीति चमकाने की बात करते हैं तो आप लोगों को ऐसे वादे दे देते हैं कि हर घर में नौकरी मिलेगी। कैसे मिलेगी? सवाल बहुत बड़े हैं और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ युवा चेतना मंच के अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह जी मौजूद हैं, जो लगातार बिहार की राजनीति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और खुलकर बोलते हैं। सर, तेजस्वी यादव का बयान आया है कि मोदी जी रोजगार की बात नहीं करते हैं, मोदी जी कानून व्यवस्था की मोदी जी बात नहीं करते हैं, मोदी जी भ्रष्टाचार की बात नहीं करते। जब बात भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल हुआ तो याद आ गया चारा घोटाला। ऐसा है। अब तेजस्वी यादव रोजगार पर बात करेंगे। इनके पूज्य बाबूजी जब स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में रेल मंत्री थे तो रेलवे में नौकरी देने के बदले गरीबों का, मजलूमों का, पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का, समाज के अंतिम व्यक्ति का जमीन रजिस्ट्री लालू जी ने करवाया। लैंड फॉर जॉब और जॉब फॉर लैंड मामले में बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष एक्सीडेंटल कन्विक्टेड लालू जी के चार्जशीटेड राजकुमार तेजस्वी यादव आरोपी हैं। अभी चले हैं रोजगार पर बात करने। सपना में 20 सेकंड के लिए अगर बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे चार्जशीटेड तेजस्वी यादव, तो पटना का गांधी मैदान रजिस्ट्रार को बुला के रजिस्ट्री करा लेंगे। जी। अभी चले हैं रोजगार पर बतियाने। अब बताइए जी, जिनके पूज्य पिताजी गौ माता, भैंस, बकरी, मुर्गी के निवाला चारा चोरी में कन्विक्टेड हो गए, अब वो तेजस्वी यादव बिहार के नौजवानों को रोजगार की बात करेंगे। मैं आपको बता दूं पूरी जिम्मेवारी और जवाबदेही के साथ, 14 नवंबर की प्रतीक्षा कीजिए। तेजस्वी यादव कंप्लीटली बेरोजगार हो जाएंगे। राघोपुर की सम्मानित जनता तेजस्वी यादव को चुनाव हराएगी और बिहार में कन्विक्टेड लालू यादव, चार्जशीटेड तेजस्वी यादव का जो अलायंस है वो 10 सीटों के नीचे जाएगा। बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं सर। बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, जनता के मन की बात आपके माध्यम से बिहार, देश और दुनिया के लोगों तक पहुंचाने का सदप्रयास, विनम्रता, शालीनता और सहिष्णुता के साथ कर रहे हैं। एक बार तेजस्वी यादव का वो बयान भी एक बार देख लेते हैं, जिस बयान के बाद ये बवाल मचा हुआ और तेजस्वी यादव ने जिस बयान के बाद ये आरोप लगाए हैं। नौकरी दे नहीं सकते हैं, लोगों के साथ न्याय कर नहीं सकते हैं, खासतौर पे बिहार के साथ। फैक्ट्री प्रधानमंत्री जी गुजरात में लगवाते हैं, सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री गुजरात में लगवाते हैं, SEZ गुजरात में लगाते हैं, IT पार्क गुजरात में लगाते हैं, बुलेट ट्रेन गुजरात में चलाते हैं, इन्वेस्टर मीट गुजरात में करवाते हैं और बिहार में केवल वोट लेने आते हैं। 20 साल से आपका राज है, आप हिसाब दीजिए, क्यों नहीं एक जूट मिल आप खुलवा पाए, एक भी शुगर मिल आप खुलवा पाए। अभी भी बिहार के लोगों को पलायन इतने संख्या में क्यों बाहर करना पड़ रहा है, करोड़ों के तादाद में? पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? आप ट्रेन खोलिएगा, यहाँ से भर भर के बिहारी लोग को गुजरात ले जाइएगा, वहाँ फैक्ट्री में काम करवाने। अब बिहार में अमित शाह बोलते हैं कि फैक्ट्री या कारखाना उद्योग नहीं लग सकता क्योंकि बिहार में भूमि नहीं है। ये इनका प्रधानमंत्री के एक एक वाक्य को सुनिएगा, एक एक बात को सुनिएगा, शब्द को देखिएगा तो कोई फलदायी नहीं है, केवल नकारात्मक बात, नकारात्मक शब्द का ही प्रयोग है। कोई मतलब है क्या? ये भाजपा के लोग जो भी बात कर रहे हैं, 2008 से लोग जांचें कर रहा है, जब चुनाव आता तब जांचें करता है। ये सब लोगों को गुमराह करने के लिए,
ये सब जो है किया जा रहा है, लेकिन बिहार की जनता मुद्दों की बात करती है। हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कितने अपराध जो है चरम सीमा पर है। टॉप 2 स्टेट क्राइम में यूपी और बिहार है। इस पे कुछ नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी। भ्रष्टाचार 70,000 करोड़ का हो गया, 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, इस पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। इनके मंत्री पत्रकारों को पीटते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं, FIR दर्ज नहीं होता, इसके बारे में चू तक नहीं करते। आप एक बात समझ जाइए, अति पिछड़ा का बेटा उप मुख्यमंत्री की घोषणा हुई तो बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा है। अब अति पिछड़ों से ये चिढ़ने लगे हैं, नाराज होने लगे हैं। हम लोगों की क्या घोषणा है कि मुकेश सहनी जी के अलावा भी। तो सर, जब बात तेजस्वी यादव का बयान हमने सुना और बात अगर कानून व्यवस्था की होती है तो रोहित सर देखिए, मोदी जी पर आरोप लगाए हैं। अब एक बात समझ लेते हैं, मोदी जी का वास्ता गुजरात से है। गुजरात में कानून व्यवस्था किस तरीके की है हर कोई जानता है। मोदी जी का वास्ता देश से है। जब से मोदी जी पीएम बने हैं तब से भारत में किस तरीके से मतलब आर्मी की आप बात करिए, खुला छूट है। देश में पहले जिस तरीके से हमले होते थे, आतंकी हमले, उस तरीके से अब नहीं होते हैं। 2 जगह की हम मोदी जी की बात करें, लेकिन बात जब बिहार की आती है, बिहार में सर लालू राज में किस तरीके से जंगल राज था, किस तरीके से कानून व्यवस्था की, क्या तेजस्वी अपने पिताजी से नहीं पूछते? देखिए, आप एक बात समझिए, ये कंप्लीटली प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स है जो लालू जी का परिवार कर रहा है। लालू जी के राज में मुख्यमंत्री कार्यालय से, मुख्यमंत्री निवास से किडनैपिंग इंडस्ट्री का रिकवरी और डिलीवरी काउंटर चलता था। देश में सुशासन के जनक माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जिनके साथ कश्मीर से कन्याकुमारी की जनता एक पैर पर खड़ा है। मोदी जी भारत महातारी के वो वीर सपूत हैं जिन्होंने भारत महातारी के प्रतिष्ठा का डंका दुनिया के मानचित्र पर बजाने का काम किया। आज अमेरिका, चाइना, रसा, जापान जैसे देश मोदी जी के नेतृत्व में चलने को व्याकुल हैं। अब तेजस्वी यादव चले हैं सूरज भगवान के ऊपर बोलने। मोदी जी भारतीय राजनीति के सूर्य हैं और तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी भारतीय राजनीति और खासकर बिहार के कलंक हैं, कंस हैं, रावण हैं। बिहार की जनता 14 नवंबर की प्रतीक्षा में है। रिजल्ट आने दीजिए। बाय बाय। कन्विक्टेड 4 सीटें अलायंस करने बिहार की जनता जा रही है, सुन लीजिए। सर, आरोप तो ठीक है, लेकिन एक चीज और, वादे भी बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। कह रहे हैं कि बिहार के हर इंसान को हर घर से नौकरी मिल जाएगी। क्या पॉसिबल है? वादे हैं, वादों का क्या। हाँ, तेजस्वी जी, कसमें प्यार वफा जो गाना है जी, हम लोग तो थोड़ा गाना वाना कम सुनते हैं। हाँ। क्योंकि हम लोग तो सूत पुत्र हैं। हाँ। यह काम तो राजपुत्रों के हिस्से में है। बिहार के नौजवानों ने उद्घोष कर दिया है, यह लड़ाई राजपुत्र बनाम सूत पुत्रों की है। जो आम नौजवान है वो अपना संरक्षक भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी भूमिपुत्र आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को देख रहा है। कहां तेजस्वी यादव लड़ाई में टिकेंगे भाई? बिहार का बच्चा, बूढ़ा, जवान प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, बिहार की माताएं, बहनें, बेटियां प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। बिहार में जो विकास की गंगोत्री प्रवाहित हुई है वो माननीय नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करने का काम किया है। यह मन में, यह मानस में बिहार की जनता के अंकित है। बिहार की जनता जानती है, जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो बिहार को 2-2 केंद्रीय विश्वविद्यालय देने का काम किया। गया जी में, मोतिहारी में। बिहार में एयरपोर्ट बने, पूर्णिया में, दरभंगा में। पटना का पुराना एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार हुआ, नया एयरपोर्ट तेजी से बन रहा है। दरभंगा में एम्स बना, सड़कों का, पुलों का जाल बिछ गया, घर घर बिजली बहुत तेजी से फैल गया। क्या चाहिए? मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का डंका बज रहा है। बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ पूरे समर्पित भाव से खड़ी है। लेकिन तेजस्वी तो बोल रहे हैं कि भैया मोदी जी जब से आए बिहार में ना कोई रोजगार दिया है, ना कोई जूट मिल शुरू किया है, ना किसी तरीके का कोई चीनी मिल शुरू किया है। सुनिए, रोजगार तो लालू जी के राज में छिन गया। नीतीश जी और मोदी जी के राज में तो घर घर रोजगार पहुंचा। बिहार के नौजवान स्वावलंबी हैं। बिहार के नौजवान पूरी ताकत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में चलने को आतुर हैं। भाई, बिहार ने तो मोदी जी को 2014 में, 2019 में, 2024 में सपोर्ट किया। राहुल गांधी के अलायंस को
तेजस्वी यादव के नेतृत्व को बिहार के नौजवानों ने, गरीबों ने, मजलूमों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने बार बार रिजेक्ट किया है। और 2025 में फाइनल मोहर मारेगी बिहार की जनता और तेजस्वी यादव जी को बिहार से नमस्कार करके पलायन करा देगी। चलिए देखते हैं बिहार की जनता के मन में क्या है। लेकिन सर, चर्चा बिहार की हो रही है तो बड़ा हिंदुओं का बड़ा प्रमुख त्योहार है और बड़ी मान्यता है और बिहार के लोग बड़ा मानते हैं छठ पर्व को। किस तरीके से इस वक्त आप छठ पर्व को देख रहे हैं? छठी मैया का नाम आपने ले लिया। छठी मैया का महाव्रत जी शुरू हो चुका है। नहाए खाए, खरना जी, पहला अर्घ, दूसरा अर्घ। छठ माई का जब नाम आता है ना तो हम बिहारियों की भावना जुड़ी हुई है। बिहारी लंदन में भी होगा, अमेरिका में भी होगा, चाइना, जापान, इंडोनेशिया में भी होगा, लेकिन जब छठ माई का व्रत का श्रवण उसके कान में हो जाएगा तो उसकी इच्छा होगी कि हम भी अपने गांव के घाट पर, गंगा किनारे, पोखरा पर, तालाब पर, घर के छत पर, जहां मेरे घर की माँ, बेटी, बहन, परिवार की अन्य माताएं, महिलाएं छठ व्रत करती हैं, वहां हम भी पहुंचे। और यह पर्व हिंदुओं का नहीं है, यह पर्व बिहारियों का है, समस्त बिहारियों का, जिसको दुनिया ने स्वीकार किया। छठी माई की कोई मूर्ति कहीं नहीं देखी जाती है। छठी मैया हमारी भावना है, हम उनको भावना में देखते हैं। हम बिहार के लोग की आस्था उनमें जुड़ी हुई है, हमारी प्रतिष्ठा उनमें जुड़ी हुई है, हमारी अस्मिता उनसे जुड़ी हुई है। छठ पर्व बिहारियों की आत्मा है, प्रतिष्ठा है, अस्मिता है, विश्वसनीयता है, लोक आस्था का महापर्व है जी। यह एक ऐसा महापर्व है जिसमें पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। यह एक ऐसा महापर्व है जहां जाति धर्म का कोई बंधन नहीं है। ब्राह्मण बालक भी हो और महादलित समाज की मेरी मां हो और छठ घाट पर छठ अनुष्ठान के समय अगर उस ब्राह्मण बालक का पैर महादलित मां के पैर में, शरीर में लग जाएगा तो वो सीधे उनके चरणों में गिरेगा और कहेगा, जय छठी मैया, आशीर्वाद दीजिए, क्षमा कीजिए। यह बिहार की पहचान है। छठ बिहार की सामाजिक न्याय की गूंज है। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरे देश और दुनिया में लड़ी जाती है, बराबरी की, यह छठ पर्व उसका उदाहरण है। सोशल जस्टिस जिसका डंका दुनिया में बजता है, इसका जनक बिहार है। और छठ पर्व इसको प्रमाणित करता है कि हम बिहार के लोग बराबरी में विश्वास रखते हैं। हम समतामूलक समाज के संस्थापक हैं, हम सामाजिक न्याय के संरक्षक हैं। हम ही समता हैं, हम ही सामाजिक न्याय हैं, हम ही समानता हैं, हम ही बराबरी के प्रतीक हैं। ये बिहार है और ये बिहार की छठी मैया है। आपसे जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो मैं भी भाव विह्वल हो रहा हूं, मेरे शरीर का रोमांच हो रहा है। छठ हमारी प्रतिष्ठा, हमारी अस्मिता, हमारी विश्वसनीयता है। कुल मिलाकर साफ है कि छठ बिहार की एक एकता का प्रतीक है। और बिहार नहीं, देश और दुनिया की एकता का प्रतीक और सामाजिक न्याय का झंडा है, सामाजिक न्याय का समता का प्रतीक है। तो अब देखना होगा कि छठ पर्व के बाद, क्योंकि वोट डलने हैं और एक तरफ छठ पर्व की लोगों के अंदर उत्साह है तो दूसरी तरफ चुनाव का भी उत्साह है। यह उत्साह किस तरफ जाता है, किसकी सरकार बनती है, ये 14 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव के इस बयान पर आपका क्या कहना है, जो उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाए हैं, बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, रोजगार, भ्रष्टाचार की जो बातें तेजस्वी यादव कर रहे हैं, आपका इन आरोपों पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में बिहार में इस बार मोदी सरकार, बीजेपी सरकार आने वाली है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।